नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोकसभा अध्यक्ष पे चर्चा करेंगे। अध्यक्ष का पद संसदीय शासन प्रणाली में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में जहाँ पर भी संसदीय पद्धति की सरकार है, वहाँ संसद के निम्न सदन के स्पीकर को विशेष महत्व और दर्जा प्राप्त होता है। संविधान के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा स्वयं करती है। लोकसभा अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अध्यक्ष का कार्यकाल। अध्यक्ष निर्वाचन के समय से लेकर लोकसभा के विघटन के बाद अगली लोकसभा की पहली बैठक से फौरन पहले तक अपने पद पर रहता है। वह दोबारा भी चुना जा सकता है। अध्यक्ष यदि लोकसभा सदस्य न रहे तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। लोकसभा के विघटन पर यद्यपि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य नहीं रहते, केवल उपाध्यक्ष ही अपना पद छोड़ता है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, इस संबंध में एक अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जाती है। अध्यक्ष को अपने सारे कार्यकाल में अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। स्थान से अनुपस्थित होने या बीमारी की दशा में वह अपने काम उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ आप अच्छे से ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में कभी जीके के एग्ज़ाम में आप कंपटीशन एग्ज़ाम कभी भी देंगे तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। अधिकांश बच्चे उसे राष्ट्रपति लिखते हैं। आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को लिख कर देता है। फिर सेकंड है बच्चों, अध्यक्ष को हटाया कैसे जा सकता है। अध्यक्ष को लोकसभा में उसके उस समय के सदस्यों के बहुमत से संकल्प पास करके उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन का हिसाब लगाते समय प्रारंभ और अंत के दोनों दिन छोड़ दिए जाते हैं। जो सदस्य अध्यक्ष को पदच्युत करने के संकल्प की सूचना देना चाहे, उसे ये सूचना लिखित रूप में सचिव को देनी पड़ती है। लोकसभा की बैठक में जब अध्यक्ष को पदच्युत करने के संकल्प पे विचार हो रहा हो, वह सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। फिर बच्चों, अध्यक्ष द्वारा शपथ ग्रहण, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अध्यक्ष को अपना पद संभालने पर शपथ नहीं लेनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, देखिए आप, और नहीं प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वह लोकसभा का सदस्य होने के नाते ही शपथ ग्रहण करता है। अब बात आती है बच्चों कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं, प्रमुख कार्य। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। औपचारिक प्रधान होता है वो, सभा में उसका प्राधिकार सर्वोच्च है। यह प्राधिकार अध्यक्ष की अनन्य निष्पक्षता पर आधारित है। उसकी शक्तियों तथा उसके कर्तव्यों का उल्लेखित नियमों में कुछ हद तक संविधान में किया गया है, जिन नियमों के अनुसार उसे अपना कार्य करना होता है। कुछ मामलों में उसे विवेक से भी निर्णय लेने पड़ते हैं। अब हम लोकसभा की अध्यक्ष की शक्तियां और कार्यों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो सब क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उभर के सामने आती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय बच्चों कि कोई विधेयक जब रखा जाता है तो अध्यक्ष को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। कौन से विषय? धन संबंधी विषय है, क्योंकि ये लोकसभा के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि अध्यक्ष किसी विधेयक के संबंध में ये प्रमाण पत्र दे दे कि वह धन विधेयक है तो उसका निर्णय अंतिम होता है। यहाँ भी आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो इसका आप ध्यान रखना। अब दोनों सदनों के बीच किसी विधान के संबंध में जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो भी उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। देखिए बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे राष्ट्रपति कर देते हैं। राष्ट्रपति बैठक बुलाता है, मात्र अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। जब किसी प्रश्न पे पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आते हैं तो स्पीकर निर्णायक मत देता है। लोकसभा की बैठक स्थगित करने, गणपूर्ति न होने की दशा में बैठक निलंबित करता है। वह अपने विवेक से ऐसे सदस्यों को मातृभाषा की बोलने में अनुमति दे सकता है जो हिंदी या अंग्रेजी दोनों बोलने में जो दोनों नहीं बोल सकता। अध्यक्ष सभा की बैठक के प्रारंभ तथा समाप्त होने के समय का नियत करता है। वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है, सरकारी कार्यक्रम का क्रम निर्धारित करता है, दलों और समूहों को मान्यता प्रदान करता है। और लोकसभा की कोई भी गुप्त बैठक होती है तो अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कार्यवाही का वृत्तांत कैसे तैयार किया जाए।
लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखना अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वह सदस्यों से नियमों का पालन करवाता है। सभा में व्यवस्था बनाए रखना उसकी अनुशासनात्मक शक्तियों का उद्गम सभा के नियम हैं। अध्यक्ष किसी सदन के भाषण की असंगत बातों को रोक सकता है और उनसे कह सकता है कि वह अपने शब्द वापस ले। यदि लोकसभा में शोरगुल और अव्यवस्था हो तो वह सभा को स्थगित भी कर सकता है और उसका कार्य निलंबित कर सकता है। ये अध्यक्ष ही तय करता है कि कब कौन सा सदस्य बोलेगा। अध्यक्ष संकल्पों तथा प्रस्तावों की ग्राह्यता का निर्णय करता है। अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयकों तथा संकल्पों के संबंध में रखे गए संशोधनों में से कुछ को सभा के सामने पेश करने के लिए चुन सकता है और किसी भी ऐसे संशोधन को सभा के सामने रखने से इनकार कर सकता है जो उसके विचार में तुच्छ हो। लोकसभा में याचिका पेश करने के लिए अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है। संसदीय समितियों पर अध्यक्ष का सर्वोच्च नियंत्रण होता है। अध्यक्ष अपने आसन पर बैठकर जो विचार प्रकट करता है उनके संबंध में सार्वजनिक रूप में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता। लोकसभा के विशेषाधिकारों की रक्षा करना भी लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। अध्यक्ष सचिवालय का प्रमुख होता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया उस समय सभा में हो तो अध्यक्ष से ये अपेक्षा की जाती है कि वह उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजने से पहले उस पर हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित कर दे। तो ये अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं। बच्चों, संसदीय शासन के विकास में अध्यक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यक्ष सदन की प्रतिष्ठा, शक्ति और गौरव का प्रतीक होता है।